हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। लिवरवर्ट और मोसेस को कंप्लीट हम पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर के बाद में ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इससे पहले हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया। एल्गी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो जाकर पढ़ सकते हैं पिछले लेक्चर में, और जनरल कैरेक्टर्स उससे पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 16-17 आप दोनों पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस लेक्चर की और इसमें ब्रायोफाइटा जो है शुरू करते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा में। तो जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है कि ये थैलस लाइक हैं। ये भी थैलस लाइकस लिख दिया मैंने। थैलस लाइक इनकी क्या है, बॉडी रहेगी, और हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है यानी गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। सबसे पहले ये धरती पे आए थे। क्या ये सक्सेसफुल हुए? नहीं, नॉट सक्सेसफुल है। उसके तीन कारण है वैसे तो टेक्निकली। फर्टिलाइजेशन अभी भी किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे। फर्टिलाइजेशन बाय वाटर। रूट्स इनके पास नहीं है और वस्कुलर बंडल भी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए आपको प्रॉपरली लैंड पे सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आसपास पूरी तरीके से पानी तो होता नहीं है। ठीक है, तो इनके पास ना रूट है, ना वस्कुलर बंडल है, ना अब्जॉर्प्शन के लिए है, ना ही वस्कुलर बंडल यानी फैलाव के लिए कि बॉडी में जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां तक पहुंचा सके। फर्टिलाइजेशन वाटर बेस्ड है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट है लेकिन नॉट सक्सेसफुल है। इन्हें बोलते हैं कि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम के एम्फीबिया यानी पानी और इसमें दोनों में रहने में ये सक्षम है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर बेस्ड है। बाकी फर्टिलाइजेशन आगे भी वाटर बेस्ड काफी जगह हम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में भी वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इनके पास टिश्यू सिस्टम अब आ गया है, और टिश्यू सिस्टम में जो सबसे पहला टिश्यू बनता है वो पैरेन्काइमा बनता है। तो ये एनाटॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहां से एम्ब्रियो भी बनेगा। जिसमें एम्ब्रियो बनता है वो सारे एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टोगैम्स हैं। ओके, क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन। इनके जो सेक्स ऑर्गन है बेसिकली कैसे हैं, वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड है। तो सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टीसेलुलर और जैकेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं तो हम उसे कहेंगे एंथ्रीडियम। ठीक है, जो कुछ ऐसी सी शेप का और बाइफ्लैजिलेटेड होगा। एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन, उसमें ये गैमेट, बाइफ्लैजिलेट गैमेट ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर है मेल, जिसे हम बोलेंगे आर्केगोनियम। तो आर्केगोनियम आ गया है अब यहां पे। ठीक है, आर्केगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप होता है और इसमें एग होती है। तो बेसिकली आर्केगोनिएट्स हैं ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, तो ब्रायोफाइटा दो टाइप के होते हैं। बात करते हैं प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा की। तो दीज आर प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा, और ये हैं एडवांस ब्रायोफाइटा। प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा एंड एडवांस ब्रायोफाइटा। इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके थैलस के अंदर जो बात आपको याद रखनी है कि इसका थैलस और इसका थैलस दोनों अलग ऐसे हैं कि मोसेस के थैलस में रूट लाइक, लीफ लाइक ऐसा बोल सकते हो, यहां नहीं बोल सकते। तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। थैलस का डिफरेंशिएशन
यानी रूट लाइक आप नहीं बोल सकते, स्टेम लाइक नहीं बोल सकते, और लीफ लाइक नहीं बोल सकते। अब ये दोनों तो नहीं है, लेकिन रूट लाइक में फिर भी हम राइजोइड्स जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर है उनको बोल देते हैं। कैसे हैं? यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड है। यूनिसेलुलर चीज ब्रांचिंग नहीं कर सकती, तो ये दोनों ध्यान रखना। तो थैलेस में डिफरेंशिएशन इतना अच्छा नहीं, देखो इनका ज्यादा अच्छा है, कहने का भाव ये है। स्टेम लाइक लीफ लाइक तो बिल्कुल नहीं है, रूट लाइक में राइजोइड को बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो थैलेस में डिफरेंशिएशन है वो अच्छा खासा है। यहां पे थैलेस में रूट लाइक भी है, राइजोइड। भाई अगर आपसे पूछ ले कि किसके राइजोइड ज्यादा रूट लाइक हैं, तो मोसेस आएगा आंसर, ये ध्यान रखना आप। इसके को बोल देते बट इसके ज्यादा रूट लाइक हैं, तो ये मल्टीसेलुलर है, पहली बात। तो दूसरा, ये मल्टीसेलुलर है तो ये ब्रांच्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ब्रांच में बी ब्रांच्ड और मे बी अनब्रांच्ड। इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, ये भी है, और इसमें लीफ लाइक भी है। और मेन बॉडी आपको पता ही है कि क्या है, गैमेटोफाइट। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो देखो गैमेटोफाइट के नसीब में नहीं होता कि उसके अंदर लीफ लाइक या स्टेम लाइक जैसा कुछ बने। लीफ आए कभी, स्टेम आए कभी, गैमेटोफाइट। आगे चलते चलते गैमेटोफाइट बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका ये जो थैलेस है ये मोस्ट एडवांस है। और अभी मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात कि ये जो थैलेस है ये गैमेटोफाइट है, और पूरे प्लांट किंगडम में मोस्ट एडवांस अगर आपसे गैमेटोफाइट पूछ ले कोई, तो वो है मोसेस का। मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है मोसेस का। मोस्ट प्रिमिटिव गैमेटोफाइट पूछ ले तो आगे जैसे जैसे जाओगे गैमेटोफाइट साइज में भी छोटा हो रहा है, टाइम पीरियड में भी छोटा है, तो एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल आपको यहां दिख रहा है पोरेला, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये एक्सेप्शन मान सकते हो। और ये लीफ कैसे हैं? ऐसे रोज में अरेंज होती हैं, ठीक है। रिक्सिया, मार्केंशिया। मार्केंशिया जो है बेटा वो कैसा होता है? वो डायशियस होता है, ठीक है। तो एक मार्केंशिया, उसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर, दूसरा मार्केंशिया, उसके ऊपर आर्केगोनियोफोर। तो एंथ्रीडियोफोर, आर्केगोनियोफोर। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें ओनली कैप्सूल है, इसके पास सिर्फ कैप्सूल होता है, फुट सीटा नहीं होता। पोरेला में लीफ लाइक है, रो में अरेंज होती हैं ये लीव्स। अब आ जाते हैं इसमें जो लीफ लाइक है ये बेसिकली स्पाइरल अरेंजमेंट शो करती है। अब स्पाइरल अरेंजमेंट कैसे करेंगे? मान लो ये गैमेटोफाइट है, अब इसमें एक पत्ती यहां पे, फिर दूसरी यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, इस तरीके से ऐसे स्पाइरल बनेगा, ठीक है। और स्फेग्नम जो है उसको पीट मोस भी कहते हैं। ये वाटर अब्सॉर्बेंट होता है, वाटर अब्सॉर्ब करके रखता है। और ट्रांसशिपमेंट, एनसीईआरटी कहती है कि ट्रांसशिपमेंट अगर करना है, मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और सामान ऐसा है जिसमें नमी बनी रहनी चाहिए, तो आप स्फेग्नम से इसको कवर कर सकते हैं। फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, ये सारे यहां पे एग्जांपल्स हैं। बेसिकली जो ब्रायोफाइटा है उनका बहुत कम वेरी लेस इकोनॉमिकल, मोर इकोलॉजिकल एडवांटेज। ज्यादा जो एडवांटेज है वो इकोनॉमिकल नहीं बल्कि इकोलॉजिकल है। इकोलॉजिकल कैसे बेटा? ब्रायोफाइटा में जो ये मॉसेस हैं ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं। सक्सेशन में क्या होता है? कोई ऐसा एरिया जहां पहले से लाइफ नहीं है तो वहां पहले लाइकेन और मॉसेस आते हैं, उसके बाद में बाकी फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के पौधे वहां पे डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो बेसिकली हमने ये सारी बातें लिवरवर्ट, मॉसेस के बारे में देखी है। हमें इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है मेन। तो अगर हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे, और मैं आपको लाइफ साइकिल एक साथ पढ़ाऊंगा इनकी, ठीक है। तो बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की।
रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो पहले हम एसेक्सुअल की बात करेंगे। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के अंदर फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है? फ्रेगमेंटेशन थैलस जैसी बॉडी है इनकी, लिवरवर्ट में तो देखने को मिलता है, लिवरवर्ट का थैलस जो है, लेकिन मोसिस में प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा में, प्रोटोनिमा इन मोसिस, ठीक है। इसके अलावा लिवरवर्ट में आपको गैमे कप देखने को मिलते हैं। तो आओ जरा गैमे कप हम इमेजिन करते हैं। तो ये थैलस है, इसमें ये गैमे कप है। अब इसको थोड़ा जूम करके बनाता हूं। तो ये कुछ ऐसा सा कप होता है सिलेंड्रिकल, इसमें बहुत सारी गैमीज होती हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बड है। इन्हें क्या बोलोगे? गैमीज, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बड है। तो जब ये प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी सारी की सारी, अच्छा ये हैप्लॉइड पे आ रही हैं, तो ये सारी की सारी क्या है? हैप्लॉइड है। जब ये पूरी प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी तो ये पूरा का पूरा कप उठकर बाहर आ जाएगा। इसमें से ये गैमी जो है डिटैच होंगी, डिटैच होगी मान लो गैमी, और अब ये न्यू लिवरवर्ट बना देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जो यहाँ पे फेमस हैं, ठीक है। तो ये बड की तरह है एक तरीके से, ओके। ये ग्रीन भी होती हैं। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का एक साथ ही पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। पहले मैं लिवरवर्ट को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं आपको, लिवरवर्ट के हिसाब से। तो जरा लिवरवर्ट में क्या है? मेन बॉडी है, गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम है, आर्केगोनियम है। एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करे, ऐसे से शेप के बाइफ्लैजिलेट, और आर्केगोनियम में एग है। ये वाटर की मदद से चलकर जा रहे हैं। ज़ोइडोगैमी कह सकते हो, ज़ूडियोगैमी कह सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये बात हो गई, ठीक है। और बन गया इनके फर्टिलाइजेशन के बाद, जेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो ये मेन बॉडी ऐसे थैलस है। ये थैलस का डोर्सल हिस्सा, ये वेंट्रल हिस्सा, यहां पे ऐसे राइजोइड्स, इस पे ये एंथ्रीडियम और ये आर्केगोनियम। तो अब देखो जरा इस थैलस को, ये एंथ्रीडियम, ये आर्केगोनियम, और ये बन गया है जाइगोट। अब यहां पे तो एम्ब्रियो बनता है, तो जाइगोट क्या नहीं करेगा? जाइगोट सीधे सीधे मियोसिस नहीं करेगा, यहां पे अब माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद डेवलप हो जाएगा ऐसे, ये एंथ्रीडियम, ये आर्केगोनियम, और डेवलप होकर इसने क्या बना दिया? फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कौन सा टिश्यू है? कैप्सूल के अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये बॉडी n है। यानी ध्यान से सुनना, ये शेल्टर जो है वो बेसिकली किससे ले रहा है? गैमेटोफाइट से ले रहा है। लिवरवर्ट में ये तीनों ही स्ट्रक्चर नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये क्या है? पैरासिटिक है ऑन गैमेटोफाइट। शेल्टर तो ले ही रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी खाना भी ये किससे ले रहा होगा? गैमेटोफाइट से ले रहा है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें होगा मियोसिस। कैप्सूल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें मियोसिस, ये बने स्पोर्स। स्पोर्स जो हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं।
स्पोर्स जब भी जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन में, जर्मिनेशन जब भी ये करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। स्पोर से डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बनना, ये डायरेक्ट जर्मिनेशन है। लाइफ साइकिल इसकी है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि आपको याद रखनी है। यहां पे स्पोर से डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बननी है। मोसिस के अंदर ऐसा नहीं होगा, मोसिस में डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब मैं मोसिस के अंदर जो है वो बेसिकली क्या देखने को मिलता है वो समझाता हूं आपको। तो लाइफ साइकिल अब की बार हम पढ़ रहे हैं मोसिस की, और ये ध्यान से समझना। मोसिस के अंदर मेन प्लांट बॉडी कुछ ऐसी होती है, स्टेम लाइक, रूट लाइक, ये लीफ स्पाइरली अरेंज्ड, और यहां पे सेक्स ऑर्गन्स है। यहां पे बिल्कुल टिप पे क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है। सेक्स ऑर्गन्स वही मेल वाला एंथ्रीडियम, और ये आर्केगोनियम, इसमें एंथ्रोजोइड्स, आर्केगोनियम में एग है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये इसके पास चलकर जाएगा, वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, ज़ोइडोगैमी। एक और चीज, ये अपने आप ऐसा नहीं है कि भाई एग को ढूंढ लेगा, एग केमिकल रिलीज करता है, केमिकल के रिस्पॉन्स में जाता है, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है ये। यहां जो मूवमेंट हो रही है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब क्या बना, अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये राइजोइड्स, यहां पे मान लो आर्केगोनियम है, यहां पे अब ये बन गया जाइगोट, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरी बॉडी एन है, ये पूरी बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी तो क्या है, हैप्लॉइड है, तो एन है, ठीक है। ये जाइगोट अब जर्मिनेशन वो माइटोसिस करेगा, जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। ये तो स्टेम लाइक, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इस पे ये ऐसे बन गया है, ये है फुट, ये है सीटा, और ये है कैप्सूल। कमाल की बात ये है कि वहां पर तीनों नॉन फोटोसिंथेटिक थे, यहां पे फोटोसिंथेटिक हैं, तो फूड नहीं ले रहे, लेकिन शेल्टर तो अभी भी इसी मेल हैप्लॉइड बॉडी यानी गैमेटोफाइट पे ले रहे हैं। तो आप इनको क्या बोलोगे, ये सेमी पैरासिटिक है। आपको ये बात याद रखना है कि ये क्या कहलाएंगे, सेमी पैरासिटिक कहलाएंगे, ओके। अब कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, यहां पे है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि डिप्लॉइड है, जो कि मियोसिस करेगा, स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगा, स्पोर का प्रोडक्शन करेगा, स्पोर्स का डिस्पर्जन होगा, बाहर जाएंगे, ठीक है। पिछले जो यहां पे मैंने बताया, स्पोर मियोसिस बन गए, इसके बाद डिस्पर्जन यहां पे देखने को मिलेगा, फिर जर्मिनेशन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब स्पोर का फैलना, ठीक है। डिस्पर्जन होने के बाद यहां पे अब ये जो है, ये जर्मिनेट करके, ये जर्मिनेशन करने के बाद मेन प्लांट बॉडी सीधे नहीं बनाता, इसीलिए इनडायरेक्ट है। तो बीच में क्या बनाता है, ये बीच में बनाता है ग्रीन कलर की फिलामेंटस स्टेज, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। हैप्लॉइड है क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से बन रही है, तो ये ग्रीन है, क्रीपिंग है, ग्रीन में बोलूं तो मतलब फोटोसिंथेटिक है, फिलामेंटस है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब इस प्रोटोनीमा पे क्या आते हैं, इस प्रोटोनीमा पे आते हैं बर्ड्स, ठीक है। ये जो है ये कहलाते हैं लेटरल बर्ड्स, ये भी कैसे, हैप्लॉइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है तो लेटरल बर्ड सीधे सीधे डिटैच होंगे, चलो भाई लेटरल बर्ड को कर दिया डिटैच, और ये मेन प्लांट बॉडी डायरेक्ट बना देगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो लेटरल बर्ड यहीं पे ग्रो कर जाएगा। मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो प्रोटोनीमा देखो जरा आप एक बार, इस पे बहुत सारी लेटरल बर्ड्स लगी हुई हैं,
और ये जो लेटरल बड हैं इनमें से कुछ कुछ यहीं पे जर्मिनेट कर गई, तो इसे तो मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, क्योंकि लेटरल बड जर्मिनेट करने के बाद भी ये क्या है, प्राइमरी प्रोटोनीमा ही है, लेकिन अब इसका नाम है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ध्यान रखना ये काम होगा सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब जो लेटरल बड है ये डिटैच होगी, डिटैच हो गई, डिटैचमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं डिटैच, ठीक है, यहां पे भी मैं लिख देता हूं डिटैच, और अब ये मेन बॉडी बना देगी। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने बताया है अभी अभी आपको कि प्रोटोनीमा से सेकेंडरी, प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनना ये अनफेवरेबल कंडीशन में है। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, इस लाइफ साइकिल में पहले मेन बॉडी बनी या फिर कुछ और बना? पहले तो प्रोटोनीमा बना, इसीलिए प्रोटोनीमा को हम क्या बोलेंगे कि प्रोटोनीमा जो है वो फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि पहले बनती है भाई। और ये जो मेन बॉडी है ये क्या है? सेकंड स्टेज है। ओके, प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज है जो कि स्पोर के जस्ट जर्मिनेशन के बाद बनेगी यहां पे। तो क्या डायरेक्ट मेन प्लांट बॉडी बनी? नहीं बनी, नहीं बनी, इसीलिए इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। तो लिवर वर्ट में होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन, यहां होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो सब कुछ फेवरेबल है, तो मोसेस ने मान लो कि 10 स्पोर बनाए, 10 स्पोर से आगे चलकर 10 प्रोटोनीमा, 10 प्रोटोनीमा, एक प्रोटोनीमा पे 10-10 लेटरल बर्ड, सारी डिटैच हो गई, सारे ने सबने क्या बना दिया? नई नई मेन प्लांट बॉडी बना दी। तो सोच के देखो 10 से ओवरऑल 10 अगर लगे हैं तो 100 मोसेस बनकर तैयार हो गए। वहीं लिवर वर्ट में एक स्पोर से एक ही मेन प्लांट बॉडी बनेगी, यहां पे एक स्पोर से प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा पे कई सारी लेटरल बर्ड आई, और सारी लेटरल बर्ड अगर मोसेस बनाएंगे तो बहुत सारा मोसेस का जो अमाउंट है वो वहां पे रेडी हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि सर्वाइवल के लिहाज से लिवर बर्ड ज्यादा बेटर है या मोसेस ज्यादा बेटर है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं आंसर बताता हूँ, मोसेस ज्यादा बेटर है, क्योंकि मोसेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक स्पोर से प्रोटोनीमा और लेटरल बर्ड को जैसी फेवरेबल कंडीशन वो डिटैच होकर बहुत सारे मोसेस। तो मोसेस जब भी ग्रो करते हैं तो झुंड में बहुत सारे ग्रो करते हैं, इसीलिए कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि मोसेस कैसे नेचर के होते हैं। तो मोसेस झुंड में रहने वाले ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं। तो मोसेस आर, यहां मैं लिख देता हूं कि मोसेस ग्रिगेरियस इन नेचर होते हैं, झुंड में रहते हैं। ओके, तो बेसिकली यहां पे हमने सारे एग्जांपल्स वगैरह ब्रायोफाइटा में सारी चीजें पढ़ ली। ब्रायोफाइटा कैसे डिफरेंट है ये भी हमने देख लिया। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनता है, टिश्यू बन चुका है, वस्कुलर बंडल नहीं है, क्रिप्टोगेम्स हैं। लिवर वर्ट और मोसेस हमें पढ़ना है, हॉर्न वॉर्ड्स हमें पढ़ने नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मार्केंशिया वगैरह का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, एंथ्रीडियो4, आर्केगोनियो4, बाकी स्फेगनम का डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, वो सारे डायग्राम आप देखना, एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, मॉड्यूल सॉल्व करके देखिए। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।